Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार कौन कौन प्रेजेंट है प्लीज़ अपना नेम और कमेंट में मेंशन कर दीजिए। हेलो सुषमा मौर्य जी। ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या लेकर आए हैं। तो क्या वॉल्यूम सही आ रही है, एक बार प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी, रजनीश कुमार जी, आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन हम लोग लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट तो आ गई है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के दो प्रैक्टिस सेट का सेशन लेके आए हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा ये मार्कर ज़्यादा लाउड है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसकी हम लेकर आए हैं। हाँ देखिए, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, रजनीश कुमार, विकास सिंह, सुषमा मौर्य, वेद प्रकाश। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सेट वन है, मॉक सेट लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, सॉरी, हम्म, ये तो मॉक टेस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये सही काम नहीं कर रहा है बट काम करने लगेगा। इसमें क्या है देखिए, मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, दोनों के 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 मैथ के हैं, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, सभी की पीएनजी यहाँ पे मैं ले आया हूँ और मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इसके चार ऑप्शन होंगे, आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये फास्ट होगा। ठीक है, आपको 1 मिनट के अंदर ही जवाब देकर इसका आंसर मैं सॉल्व भी करा दूंगा। तो प्लीज़ बी स्टार्ट। अपना पेन कॉपी उठाइए और मैं पहला क्वेश्चन लगाने वाला हूँ स्क्रीन पर, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के बाद वेद प्रकाश जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, तो हाँ, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन विजुअल है आप लोगों का। ठीक है संध्या यादव जी, क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल होगा आई थिंक, और ये स्क्रीन पे आपकी लग गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर करें। ठीक है, वार्षिक ब्याज पर हमें सीआई पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, मैं फिर भी एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमें ये सेशन बहुत तेज लेके चलना है। एनटीपीसी ये समझ लो आपका एग्ज़ाम यहीं पर हो रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मूलधन क्या दे रखा है, 7500 रुपये। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है, 2176, रजनीश कुमार जी का आंसर आ चुका है, क्या ये सही है? चलिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 2 वर्ष 4 महीनों के लिए पूछा गया है, 12% ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो मूलधन हमारा है 7500 रुपये, 7500 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष 4 महीने के लिए टाइम दे रखा है हमारे, टाइम बराबर 2 ईयर 4 मंथ। ठीक है, और रेट हमारा दे रखा है 12%। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। हाँ ठीक है, रजनीश रजनीश कुमार जी, बाकी लोगों ने निकाला। अब इसे सॉल्यूशन देखिए आप लोग, आंसर इसका क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो आंसर है इसका डी। देखिए, जब हमें सीआई निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। 7500 का फर्स्ट ईयर का कितना होगा पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7500 का फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 900 रुपये आएगा, ठीक। इसी तरह सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का कितना आएगा, 900 रुपये तो आएगा ही आएगा, प्लस 900 रुपये का 12%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 900 रुपये का 12%, 108 रुपये, ठीक है। और देखिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको जो भी डाउट पूछने हैं आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तृप्ति गंगवार का आ चुका है आंसर, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो तीसरे साल का देखो 900 रुपये, ठीक है, प्लस 900 रुपये का ब्याज 108 रुपये, प्लस ये हो गया हमारा 1008 रुपये, ठीक है। 1008 रुपये, इस 1008 रुपये का भी ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है। ये 108 रुपये है ये वाला, ये इस वाले का ब्याज है, ठीक है। अब इस वाले का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 12% इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। 1000, सॉरी ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये 1 है, इसका 12% निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो इसका मिलेगा 12, 120.96 रुपीज़, ठीक है। ये थर्ड ईयर का हो गया आपका। 3 साल का, तीसरे साल इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में इतना ब्याज मिलेगा, पहले साल इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन ये तीसरे साल का हमें ब्याज नहीं चाहिए, तीसरे साल में हमें कितना चाहिए, 4 मंथ का चाहिए, बट ब्याज तो काउंट हो रहा है एनुअली, तो एनुअली तो चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 महीने डिवाइड कर, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने साल में 12 महीने, और 4 महीनों के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 महीने आएगा। तो ये हमारा जो आएगा, ठीक है, 900 को 108 से जोड़िए, 1008 प्लस 120, 1108, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा, एक मिनट, 120, 376 रुपये, ठीक है। कहाँ गए आप, 376 रुपये आएगा आपका। तो आप जोड़ लेते हैं, 900 रुपये का ब्याज मिला, फिर 900 रुपये का ब्याज मिला दूसरे साल, और 108 रुपये ब्याज मिला, तीसरे साल मिला 376, इन सबको आप जोड़िए, ठीक है। 9 9 1800, 1908 और 376, 2284, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, ठीक है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, ठीक है, और जो उसने मार्क प्राइस किया वो किया उसने 120 रुपये, ठीक है। और उसमें भी 120 रुपये में वो 5% की छूट देता है, ठीक है। तो 120 का 5% आप नहीं, अगर क्वालिटी में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को 240 या 360 पे रख लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी को 360 कर लीजिए, बेटर क्वालिटी रेजोल्यूशन आएगा आपके पास वीडियो का, और 240 भी कर लेंगे तो अभी आपको अच्छा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। रजनीश कुमार, ठीक है रजनीश कुमार जी, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, हमें थोड़ा सा तेज़ी से चलना है। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो
25 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 20 कुर्सियों के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 25/20 एसपी अपॉन सीपी। ठीक है, सीपी को इधर ले गए, उनके चाहे तो क्वांटिटी को इधर ले आए, नंबर्स को इधर ले आए, और चाहे तो वेरिएबल्स को इधर ले गए। ठीक है, अब हमें पता है हमारी सीपी, अब चेक कर लेते हैं सीपी एसपी। एसपी हमारा ज़्यादा है यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 5 ज़्यादा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 20 पे। तो बस निकाल लेते हैं 5 पर, 5 प्रॉफिट है, 20 पर प्रॉफिट है। ठीक है, बस 20 पंजे 100 और आ गया 25%। तो आपका आंसर है 25% ए। क्वेश्चन नंबर 4। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ, रजनीश कुमार जी का बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर। बाकी लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि मॉक टेस्ट चल रहा है। इसमें सिर्फ आपको आंसर देने हैं और सॉल्यूशन हम कराते चल रहे हैं हाथ के हाथ, और जो आप पहले आंसर देगा बिल्कुल। तृप्ति कुमार जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सुषमा मौर्य 25%, वेद प्रकाश इज गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 144 दे रखा है, संख्याएं ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब करने का सबसे अच्छा तरीका मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, तो आप लोगों के लिए ऑप्शनल मेथड बेटर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड से करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, 14 और 16 के पाड़े में, देखो 14 के पाड़े में टेबल में 144 नहीं आता है, 16 के में आता है। ठीक है, यहाँ पे 16 के टेबल में 144 आता है, 18 के में भी आता है। यहाँ 18 के में आता है, 20 के में नहीं आता है, 24 22। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें 6 टाइम जाने पे आता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता है। तो जब हमें पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो आएगा वो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 16 18, हाँ रजनीश कुमार वेद प्रकाश बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपके 30 रीजनिंग के भी इसी की सेट में है, सत्यम कुमार भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है वेद प्रकाश जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा तेजी से आप लोग जल्दी से कीजिए। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, कोई दो अंकों वाली संख्या है। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या कैसे रखते हैं? 10a प्लस बी, उनका योग कितना है? 9। ठीक है, a प्लस बी का योग कितना दे रखा है हमें? 9। जब संख्या को में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। इसके लिए भी बेस्ट मेथड मैं बताता हूँ, ऑप्शन बाई ऑप्शन आप जाएंगे तो बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, नंबर को जोड़ के देखते हैं, 189 279 369 459, यानी सभी नंबर जोड़ने पे 9 हो रहे हैं। बट अगर हम इसमें 27 ऐड करेंगे, कितना? प्लस 27, तो वो संख्याएं आपस में बदल जाएंगी, बी ए हो जाएगा। अगर ए बी संख्या है 10ab तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलो चेंज करते देखते हैं। 18 में 27 को हमने ऐड किया। ठीक है, 18 में अगर 27 को ऐड करेंगे, हाँ रजनीश कुमार का बिल्कुल सही जवाब आया, तो आएगा 45। क्या ऑप्शन नंबर चेंज हुआ? आपस में नहीं हुआ, 81 होना चाहिए था, 45 हुआ। 27 में 27 को जोड़ेंगे, ठीक है 54। क्या नंबर चेंज हुए? नहीं हुए। 36 में 27 जोड़ा 63, चेंज हो गए डिजिट। ठीक है, ठीक है डिजिट चेंज हो गए, तो यही हमारा राइट आंसर है। बट इसे भी चेक करते हैं हम लोग, 45 प्लस 27 7, क्या चेंज हुए? नहीं हुए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक तार एक आयत के आकार में, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप क्या कितना होगा? ठीक है, संध्या यादव सी, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों को बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, और आंसर लिखिए ऐसे 6A या 6B या 6C या 6D। ठीक है, तो देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत दे रखा है आपको,
ठीक है। इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई इसकी 21.8 मीटर है। ठीक है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है, ठीक है, अब इसे किस में मोड़ रहे हैं, वर्ग में। ठीक है। वर्ग की के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। आयत में क्या होता है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है, ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होती है, लेंथ लेंथ इक्वल होती है आयत में। अब इसी, ठीक है, इसे किसमें, इस तार की लंबाई को अगर ऐसे आयत बनाया जाता है, सॉरी वर्ग बनाया जाता है, आयत को वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हमें, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है। परिमीटर निकाल लेते हैं, किसका, रेक्टेंगल का। रजनीश कुमार सर मॉक टेस्ट डेली होगा। रजनीश कुमार मे भी पॉसिबिलिटी है यार, बच्चों की डिमांड अच्छी आती है, बच्चों का वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो डेली हो सकता है। और हमारा लक्ष्य कम से कम 25 सेट तो करा दें, बट बच्चों का है कि देखने व्यूअर ज़्यादा होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, रजनीश कुमार का आंसर आया 16.125। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। एक्चुअली मैंने भी नहीं इसका अभी कैलकुलेट किया। देखिए, तो इसका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ पेरीमीटर निकाल, परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × l+b, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। हाँ 8 7 15, तो 4 6, ये आपका आएगा पेरीमीटर। ठीक है, सॉरी अभी पेरीमीटर नहीं आया आपका, ये आपका आएगा 28 और ये 129 अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आएगा। अब पता है हमें स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा कितना है, 129। 129 को रखा, किसके बराबर रखेंगे, 4a के बराबर रखेंगे, क्योंकि तार तो उतना ही है, a बराबर निकालना है, तो 129 से हम डिवीजन कर देंगे 4 में और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 32.25। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है रजनीश, ठीक, ओके तप्ती कुमार जी, ठीक है रजनीश कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग प्लीज़ देखते हैं कौन इसका आंसर मुझे बताता है जल्दी से। आई एम वेटिंग। और मैं निकालता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 160 रुपये में कितनी चॉकलेट बेच रहा है, 90, और 160 रुपये में से 20% का नुकसान हो रहा है, यानी जो हमें कॉस्ट प्राइस मिला कितना मिला, 80%। ठीक है, अगर 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 160 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितना हो गया, 200 रुपीज़। ठीक है, अगर 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 160 रुपये, तो 100% की वैल्यू होगी आपकी 200 रुपीज़। ठीक है, यानी 200 रुपये की चॉकलेट थी, उसने 160 में बेचा, उसे 20 रुपये का नुकसान हुआ, कब, 90 रुपये की। तो एक चॉकलेट का रेट क्या हो गया, ठीक है, 90 चॉकलेट उसने कितने में बेचना चाहिए था, 200 रुपये में बेचना चाहिए था, एक चॉकलेट कितने बेचेगा, तो 200/90। ठीक है, तो ये 20/9 रुपये एक चॉकलेट को, और 20 रुपये, 20/9 रुपये में बेचता। फ्रैक्शन में अभी रखते हैं वैल्यू, इससे आसानी रहेगी। 45, देखते हैं रजनीश कुमार जी 45 इसका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो एक चॉकलेट को वो 20 रुपये 90 पैसे में बेचता, 20/90 रुपये में, 20/9 रुपये में बेचता, तो वो 200 रुपये की 90 चॉकलेट बेचता। अब क्या करते हैं,
उसे 20 पैसे का लाभ कमाना है और 96 रुपये में बेचनी है चॉकलेट। ठीक है, तो कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? यानी 96 रुपये दे रखे हैं उसने। 96 रुपये कब दे रखे हैं? जब उससे 120% यानी 100 कॉस्ट प्राइस उसका कितना होना चाहिए था? 200 रुपये। ठीक है, बट 120 दे रखा है। 100% कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था, 120 दे रखा है। तो 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96 रुपये। ठीक है, 120 की 96 दे रखी है, तो 100 की निकाल लेते हैं। 96/120 इंटू 100। ठीक है, इससे ये काटा 12 8 टाइम जाता है 80 रुपये। यानी चॉकलेट का जो प्राइस, जो उसे 100 जो चॉकलेट जो बेचेगा, कि जितनी भी चॉकलेट बेचेगा उसका जो रेट होगा वो 80 रुपये होगा, और उसे 16 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, चॉकलेट का प्राइस मिल गया आपको। और कितनी चॉकलेट बेचेगा? 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी? जब एक चॉकलेट 20 रुपये 20/9 रुपये की आती है, तो 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी? तो निकालेंगे 80, 1 चॉकलेट प्राइस 20 × 9, ये 9 ऊपर चला जाएगा डिवीजन वाला, यानी 36 चॉकलेट। ठीक है, आप रॉन्ग हैं। जिसने आंसर किया रजनीश गंगवार जी, तृप्ति गंगवार जी, आप लोग रॉन्ग हैं। तो आंसर इज 36 चॉकलेट बेचेगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, तो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? देखते हैं शायद इसका आंसर कितना आता है। और आई होप कहीं इसका ऑप्शन नहीं गलत हो, ठीक है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 कारपेंटर 16 दिनों में 96 काम करते हैं। ठीक है, 96 खिड़कियाँ बनाई, तो 8 कारपेंटर 4 दिनों में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, कितना काम करेंगे? बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 8 दूनी 16, ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 3 96, सॉरी एक बार फिर से बताता हूँ मैं। देखिए 6 × 16/96 इक्वल्स टू 8 × 4/k। ठीक है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 छंगा 96, ये 8 के बराबर 32। ठीक है, 36 रजनीश कुमार जी, 36। हाँ ठीक है, आप लोगों को पिछले क्वेश्चन का आंसर, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है आप लोगों को। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं। हाँ 32, रजनीश कुमार जी सही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो 5,000 रुपये हैं, 8% प्रॉफिट है उसका। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कितना होगा? ठीक है, 400 रुपये मिलेंगे। सेकेंड ईयर में भी हमें 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बट सेकेंड ईयर में सीआई पे, ये सीआई निकालना है, सीआई पे हमें मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 400 का 8% यानी 32 रुपीज़, ये हमारा सीआई हो गया। ठीक है, सॉरी ये एसआई हमारा हो गया 2 साल का, ये 2 साल का, ये सीआई हो गया। तो अंतर आपको मिल गया होगा 32 रुपीज़। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, 9 का 32, तप्ती कुमार, पुनीत कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है,
रजनीश रप्ती, ठीक है रजनीश जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप लोगों बिल्कुल सही चल रहे हैं सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रजनीश कुमार वेद प्रकाश जी, ठीक है आप लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। देखिए, किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि उन दोनों अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है, सॉरी, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक कोण 55 दे रखा है, इनका और इनका 16 और एक का 9 दे रखा है। ठीक है, 9 और 16, तो हमें निकालना है, ये 55 डिग्री है, इन दोनों में अनुपात दे रखा है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 55 प्लस 16x प्लस 9x बराबर 180 डिग्री। हमें पता है 16x प्लस 9x बराबर 180 माइनस 55, तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हटा देता हूँ। 180 में से जब 55 जाएंगे तो बचेगा 125। ठीक है, तो 25x बराबर 125, x बराबर 5 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब निकाल लेंगे। जो 9x वाला एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, तो 16x वाला एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वेद प्रकाश का सही आया था, रजनीश कुमार, ठीक है, वेद प्रकाश, तप्ती कुमार जी, ठीक है। एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो जो ये क्लास चल रही है तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। मैं तब तक टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, मैं जूम कर देता हूँ, प्लीज़ आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग वहाँ पे अच्छे से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन रजनीश कुमार का भी आ चुका है, क्या रजनीश कुमार सही है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एन, तो एम अपॉन एन क्या होगा? ठीक है, तो हम सीधे लिख लेते हैं एम अपॉन एन। एम की वैल्यू दे रखी है हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और एन की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा को हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो सेम वैसे ही रहेगा ऊपर वाला। इसे सॉल्व किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, बटे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये चला जाएगा ऊपर, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ठीक है, रजनीश कुमार जी, संध्या यादव, ठीक है, प्रदेश वेद प्रकाश जी, आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट, सिर्फ आंसर चाहिए आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। आज ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंची नहीं, कल हो सकता है सबके पास। रजनीश कुमार ए, देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही, रजनीश कुमार, तप्ती कुमार जी बिल्कुल सही है ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एक कारखाने में जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। फरवरी के महीने में 7,623 कैसे अधिक कैसेट और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। सभी महीनों में कुल कितना उत्पादन हुआ? देखो, जनवरी में कितना हुआ? 18,58,509। ठीक है, फरवरी में कितना हुआ? 700 7,623 जोड़ दो। ठीक है, जनवरी में 7,623 जोड़ो, 7,623 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 3 12, 2 1 3, ठीक है, 5 6 11,
8 7 15 1 16, बिल्कुल बेस नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बच्चों वाली जो आप लोगों को गलती ना करें। ठीक है, 5 1 6 और 18 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फरवरी में इतना उत्पादन हुआ। फिर मार्च में कितना हुआ? मार्च में 25,838 कम, किससे? ठीक है, फरवरी से इतना कम, फरवरी से 25,000 कितना, 25,838 कम। ठीक है, तो इसे आप घटा सकते हैं। किसी ने किया आंसर? वेद प्रकाश, यस, ठीक है। अभी तक ये आंसर किसी ने किया, प्लीज आंसर कीजिए। 12 में से 8, सॉरी, ठीक है। देखिए, अब इसमें से कितना बचेगा? ये 4 बचेगा आपका, 6, तो 0 4 18। ठीक है, तो ये 3 आपके निकल आए। इन तीनों को योग पूछा, टोटल प्रोडक्शन इन ऑल मंथ्स। ठीक है, इन तीनों का योग पूछा है आपसे, तो इन तीनों को आप जोड़ लेंगे प्लीज। 58 509 18 66 132 18 40 264। देखिए लास्ट में 5 डिजिट किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में आ रहा है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। क्यों? 18 3 टाइम्स जाएगा तो 54 तक की पहुंचता है। ठीक है, मोस्टली 55 जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 आपकी स्क्रीन, 13 आपकी स्क्रीन पर। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक हमारे यस पे वेद प्रकाश, यस, ठीक है। सजनेश कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं, ठीक है, इतने व्यूअर्स कम होने के बावजूद आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग प्लीज़ आंसर कीजिए तो मुझे बड़ा खुशी होगी आप लोगों का नाम लेने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने है। संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 मीटर सेकंड पर सेकंड तथा 12 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक यहाँ बिंदु है, यहाँ से इधर साइड संजय चले, इधर साइड जैकब चले, जैकब संजय। ठीक है, संजय 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं और जैकब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं दोनों। अब ये देखिए, एक सेकंड में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी तय हुई? इन दोनों के बीच की दूरी तय हुई 12 मीटर। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 42 मिनट बाद कितनी, एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी होगी। तो एक सेकंड में जब 12 मीटर आता है तो 42 मिनट के बाद कितना होगा? 42 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और 60 सेकंड में को 12 मीटर से गुणा कर देंगे। आपका आंसर आएगा 30,240 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, सॉरी, यही आंसर आएगा, नो अप्रॉक्सीमेट। तो 30,240। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 30 किलोमीटर की उनकी बीच की दूरी होगी। ठीक है, उनके बीच में 30.24 किलोमीटर की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से, हाँ रजनीश कुमार जी, तप्ती कुमार जी, यस यस, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं किया आप लोगों ने। वाराणसी, तप्ती कुमार जी, ठीक है, रजनीश, ठीक है। हाँ, 45 रुपये वर्ग मीटर की, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका गलत है। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो गलत दे रखी हैं। यहाँ पे होगा 6.5, सॉरी, हाँ यहाँ पे होगा 65 DM इंटू 3 DM, 30 DM। ठीक है, DM कुछ नहीं है, डेकामीटर होता है। डेकामीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवीजन करते हैं। ठीक है, 10 से डिवीजन दे देंगे तो डेकामीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, बस कुछ नहीं, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए 6.5 मीटर। ठीक है, और हमें पता है
इस चादर को ढकने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 3.0 इंटू, और 1 वर्ग मीटर कितना पड़ता है? 45। मैंने देखो इसे इसलिए ऐसे लिखा है, यहाँ पे मैं डीएम को काटूंगा तो डिवीजन 10 से करूँगा, यहाँ पे डिवीजन 10 से करूँगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.5, ये बन जाएगी आपकी 3.0। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 877.50। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्या आप कमेंट नहीं आ पा रहे हैं? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर कमेंट मेरे पास आ नहीं रहे हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। रजनीश कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। थैंक यू तप्ती कुमार जी। ठीक है रजनीश कुमार जी, थैंक यू तप्ती कुमार। ठीक है रजनीश कुमार जी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर प्लीज़ नेक्स्ट देखिए आप लोग, है ना। रजनीश कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनीश कुमार जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रजनीश कुमार जी, तृप्ति कुमार जी, ठीक है, वेद प्रकाश जी, संध्या यादव जी, ठीक है। तो प्लीज़ आंसर कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर। यदि y बराबर 2x माइनस 1/x+3 और y बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x+3। उधर हमें y की वैल्यू दे रखी है 1, बस सिंपल हो गया। 2x माइनस 1/x+3 इक्वल्स टू हमारा कितना? y की वैल्यू 1 है, इसे हम इधर ले जाएंगे तो हो गया हमारा क्वेश्चन x+3। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, 15C बिल्कुल सही है। नहीं, 15C गलत है। ठीक है, 15 का ए है आंसर तप्ती कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 17 क्वेश्चन एक ही है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसे टाइपिंग एरर है इसमें। ये ग्राफ दे रखा है आपको, छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3, छात्र 4, छात्र 5 का। ठीक है, ये 0 2 4 6 8 10 12, यानी बीच में डिफरेंस 2 का है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का उन्होंने दे रखा है, उन्हें 10 में से उन्हें कितने नंबर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है छात्र 3 और 5। छात्र 3 को देखो कितना मिला है, छात्र 3 को 10 मिले हैं। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट। और छात्र 5 को, फिफ्थ स्टूडेंट को देखो कितना मिला है, फिफ्थ को मिले हैं 7 मार्क्स, यानी टोटल नंबर होगा 17। ठीक है, और 4 और 1 को, 4 को कितने मिले हैं? 6, और 1 नंबर वाले स्टूडेंट को मिलेंगे 8। ठीक है, ये मिले फर्स्ट वाले स्टूडेंट को, यानी ये हो गया 14। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है 3। ठीक है, तो 3 अंक का डिफरेंस है, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो पहले वाले तीसरे और पांचवें के चौथे और पहले वाले से कितने अंक ज़्यादा हैं? 3 अंक ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ रजनीश कुमार जी, ठीक है, तप्ती कुमार, वेद प्रकाश, ठीक है सर, थोड़ा जूम, ठीक है सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बट नेक्स्ट टाइम आई विल, कहते हैं, हाँ ध्यान रखूंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी 360 पे कर लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। क्वेश्चन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैंने और जूम कर दिया। यदि x बराबर 7 - 4√3 है तो √x+1/√x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू हमें दे रखी है 7 - 4√3। ठीक है, तो √x+1/√x की वैल्यू पूछी है, तो हम √x, देखिए कैसे करते हैं इसे। तो ये है √x+1/√x, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लें। तो ये √x का एलसीएम, ये नीचे हो जाएगा √x, और ये x+1। ठीक है, x+1/√x। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? 7 - 4√3,
4√3, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू हम लिखते हैं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसे नहीं यूज करते हैं। रूट एक्स की वैल्यू रखते हैं 7 - 4√3 प्लस 1/√7 - 4√3, ठीक है। ये एक तरह के हमारा स्क्वायर बन गया है। देखिए इसे तोड़ के दिखाता हूँ मैं कैसे। जब ऐसी वैल्यू बन जाए तो क्या करना चाहिए हमें, तो 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3 - 2 × 2√3, ठीक है। अब इसे लिखने का ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बन गया हमारा a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा बन गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा है 2, ये हमारा √3, एक नंबर मिल गया 2, एक मिल गया 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया √3 का स्क्वायर, ये -2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है। तो बस अब रख सकते हैं, वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसे रखेंगे a - b, यानी 2 - √3, ऊपर नीचे रख देंगे 2 - √3 प्लस 1/2 - √3, ठीक। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 + 3 और माइनस 4√3 प्लस 1/2 - √3, ये हो गया हमारा 8 - 4√3/2 - 2√3, ठीक है। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो 2/2√3 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 2 - 2, और ऑप्शन 4 डी इज द आंसर आ जाएगा आपका। 18 नहीं है, 0 नहीं है, 18 का डी है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आपकी स्क्रीन पर। साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए अगर हम इन दोनों का सॉरी इन दोनों का एलसीएम लें हम लोग, बस आसानी हो जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos थीटा इधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। देखिए ये इधर जाएगा तो 1 + cos स्क्वायर थीटा का a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसे मैंने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। इधर साइन थीटा, इधर 1 + cos थीटा। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, ठीक है। यहाँ 1 था। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 1 + 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 + cos थीटा। सॉरी ये प्लस नहीं है, ये गुणा, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 2 + 2 cos थीटा, इसे हम कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ पे 1 + cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा 1 + cos थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले लिया था हमने, साइन थीटा 1 + cos थीटा, इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 2/sin थीटा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मैं साफ करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। 2/sin थीटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। रजनीश कुमार जी, सप्ती कुमार जी, तब ठीक है, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट करते रहिए प्लीज़, जहाँ पे भी कोई डाउट हो, ठीक है। रजनीश कुमार जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ।
दो बिंदु हैं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/2 घंटों में तय की गई। यदि गति की 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो कितना समय बच जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक ए है, एक बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, सॉरी, इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहा गया कि यहाँ से हम जब चले थे तो 50 किलोमीटर की स्पीड थी, ठीक है, पर घंटे की, और यहाँ पे हम 5 घंटे और 5 प्लस हाफ घंटे में पहुँच गए थे, यानी 5.5 घंटे में पहुँच गए थे। तो हमें पता है दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। ठीक है, जब हम ऐसे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा आएगा 50 इंटू 11/2 यानी 25 और 275 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी हमारी। ठीक है, 275 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। बट इन्होंने ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है, गति हमने 5 किलोमीटर और बढ़ा दी। ठीक है, पहले 50 से चल रहे थे, अब 55 से चल रहे हैं। तो अब क्या पूछा है इन्होंने, टाइम पूछा है। ठीक है, 55 से चलेंगे, कितनी दूरी तय करनी है, 275 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना इन्होंने बढ़ा दिया, टाइम पूछा है इनसे, बस सिंपल हो गया, 275/55, आंसर आएगा 5। ठीक है, 5 आवर। बट आंसर ये नहीं है। 5 घंटे हम लोगों ने क्या किया, 5 घंटे में हमने दूरी कवर कर ली। ठीक है, पहले हम 5.5 घंटे में कवर कर रहे थे, अब 5 घंटे में, यानी 30 मिनट हमने बचाए। कितने मिनट बचाए, 30। आंसर है ए, 30 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, रजनीश कुमार डी 5, रजनीश कुमार नहीं, रजनीश कुमार जी आधा घंटा बचाया हम लोगों ने, 5 तो आंसर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, आपका कमेंट आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे देखिए, एक्स वाई और जेड एक काम 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों मिलके 18 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि एक्स 36 दिन में काम करता है, डेज, ठीक है, वाई उसी काम को 60 डेज में कर सकता है, जेड का इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एलसीएम चाहिए जो रहते इन तीनों का। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनका एलसीएम निकाल लो, 180 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 180, 36 और इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने, 36 और 60 का कितना आया, 180। ठीक है, 36 पंजे एफिशिएंसी निकाल लो यहाँ से, 36 5 घंटे में काम करता है, तो 5 दिन काम करेगा, लगातार एक दिन में 36 काम होगा तो 5 दिन काम करेगा, तो 180, यानी 5 की एफिशिएंसी से काम करता है 36 दिन में, तो 180 काम होता है। ये तीन तीन की एफिशिएंसी से काम करता है तो 60 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये लोग 8 की एफिशिएंसी बन चुकी है। ठीक है, और काम कितने दिनों में समाप्त होना चाहिए था, 18 दिनों में। ठीक है, काम कितने दिनों में समाप्त होना चाहिए था, 18 दिनों में। ठीक है, लेकिन 8 की एफिशिएंसी बन चुकी है, तो और अगर हमें 2 की एफिशिएंसी मिल जाए हमें, यानी 10 हो जाए हमारी एफिशिएंसी, तो काम 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी ये कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। इसकी एफिशिएंसी अगर 2 होगी तो 180/2 यानी 90 डेज। ठीक है, तो ये कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, 90 दिन में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तप्ती कुमार जी, रजनीश कुमार जी, ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट हो एक बार कमेंट में प्लीज़ पूछ सकता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें।
ठीक है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399। इसे मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ बाई ऑप्शन मेथड। आप लोग ऑप्शन मेथड जाइएगा। ठीक है, जब भी नंबर सिस्टम का मोस्टली सवाल जो देखना, आप ऑप्शन मेथड से ही हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। दो क्रमागत विषम संख्याएं एक्स और x+2, यानी अगर संख्या 10 होगी तो सॉरी विषम संख्याएं हैं, और 11 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, चलो पहली संख्या रख के देखते हैं। हमने रखा 17, तो अगली संख्या हो गई 21। इनका प्रोडक्ट करके देखो, 7 और 1 का यूनिट डिजिट 9 नहीं आ रहे, सॉरी 7 और 1 की यूनिट डिजिट आई 7। क्या ये हमारी यूनिट डिजिट 7 है? नहीं, यहाँ पे 9 दे रखी है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 19 19 19 में दूसरी संख्या 21। ओहो, ठीक है, यहाँ पे 19 होगा। 7 और 9 63। ठीक है, यहाँ पे अब यूनिट डिजिट 3 आएगी। क्या 3 यूनिट डिजिट हमारी है? नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं। 19 19 के बाद अगली संख्या विषम संख्या 21। ठीक है, इनकी यूनिट डिजिट चेक करो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 9, ठीक है, हाँ 9 है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हो गया। अब आगे भी चेक कर लो। 21 और 23 की यूनिट डिजिट चेक करो। 3 एकम 3 नहीं हो रहा। 23 और 25, 5 3 15, 5 यूनिट डिजिट है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये डेफिनेटली होगा। और नहीं है तो आप 19 एंड 21 की गुणा करो। ठीक है, आपका आंसर 399 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, रजनीश कुमार जी, हाँ बिल्कुल देखिए, रजनीश कुमार जी का बिल्कुल सही आया है। ठीक है, सत्य कुमार ने 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। तो आप लोगों को मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़। सेट अच्छा लगा हो? क्वेश्चन एनटीपीसी से थोड़ा सा हम लोगों ने हार्ड करने की कोशिश किया है। 19 तब 19 ठीक है बिल्कुल, बट ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति की आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। यदि इस उसकी कुल आय 3,60,000 रुपये है, तो उसके दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें। ठीक है, एक व्यक्ति 3,60,000 रुपये कमाता है, उसकी आय दे रखी है हमें। ठीक है, आ पर्सन, ठीक है, पाई चार्ट के रूप में दे रखी है। फर्स्ट वीक में उसने 90 डिग्री का कोण बनाया है। सेकेंड वीक में उसने 120 डिग्री का कोण बनाया है। चौथे डिग्री में 45 डिग्री का कोण बनाया है। थर्ड वीक में उसने 105 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह की, ये है दूसरा सप्ताह, ये पहला सप्ताह, ये चौथा, ये तीसरा, पहला, दूसरा, दूसरे सप्ताह की पूछी है। अगर आप समझ गए होंगे तो एक एंग पाई पाई चार्ट में पूरे सर्कल का एंगल होता है 360। तो 360 से इसे डिवीजन करके देख लो। ठीक है, 360 से ये गया 1,000 रुपये, सॉरी 1 डिग्री मतलब 1,000 आ रही है। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब 1,000 आ रहा है। और 120 डिग्री पूछा है, तो बस 120 और उसके बाद 1,000, यानी 1,20,000 सैलरी उसने दूसरे सप्ताह में कमाया। ठीक, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ। ठीक है, आप लोग जल्दी से, क्लास बहुत अच्छी है। तब तक कुमार जी थैंक यू, रजनीश कुमार जी थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। रजनीश कुमार नहीं, रजनीश कुमार जी सेकेंड सप्ताह का पूछा है। सेकेंड सप्ताह में 120 दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1,20,000। अब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 9 अपॉन, ये अपॉन में है, ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो 9/13। ठीक है, डिवीजन का जब कहे थे क्रॉस में लिख लें, और क्रॉस में लिखने पे, ऐसा करने पे ये 626/18 हो जाएगा। ऐसे डिवीजन को यहाँ पे भी 52/19 कर लें। अब इसे सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 13 एकम 13, 13 चौको 52। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, और 45 दूनी 90। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया।
आपका आएगा आंसर 26/45। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है रजनीश कुमार जी, ए नहीं सी आंसर था। आप लोग गलतियां नहीं करें, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप गलतियां कर रहे हैं। ठीक है तृप्ति कुमार जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है रजनीश कुमार जी, ठीक है। 25 का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए ये DI बेस्ड है, ठीक है। और पाई चार्ट वाला भी DI बेस्ड था। ठीक है रजनीश कुमार जी बिल्कुल सही, तृप्ति कुमार जी बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। 6 विषयों में 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है, ठीक है। कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए ये हमें पता लगाना है। समिता ने, स्मिता ने, शिल्पा ने या शीला ने, तो जोड़ लो। ठीक है 5 2 7 8 15, 5 20 और 5 30 हासिल 3। छोटे बच्चों की तरह मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 6 13, 6 19, 6 25 और 8 33 और 7 40 और 3 43। ठीक 8 8 16 7 23 6 29 7 36 और 7 43 और 47 48 485। सॉरी। तो हाँ, तो किसी ने आप किया। ठीक है शिल्पा बिल्कुल सही। तृप्ति कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शिल्पा ने बिल्कुल करेक्ट। ठीक है तो शिल्पा ने सबसे ज़्यादा, ये है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। रजनीश कुमार जी, ठीक है शिल्पा बिल्कुल सही है। सर डेली मॉक टेस्ट करवाना, ठीक है रजनीश कुमार जी। बट आपको अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। कम से कम 50 स्टूडेंट तो होने चाहिए जो विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितने अधिक हैं। ठीक है तो विज्ञान में जितने आए हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन गलत है। 26 में क्लियर बोल देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन गलत है। फिर भी आप लोग करके देखना, ये क्वेश्चन गलत है। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो एक बार मैं पिछले आपको ले चलता हूँ स्लाइड पे। भूगोल और इतिहास ने प्राप्त अंकों का औसत अंक पूछा है। ठीक है तो इसमें आपको औसत अंक पूछे हैं, तो आप लोग निकालेंगे, देखते हैं रजनी कुमार ओके सर, ठीक है ठीक है। तो ये ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है 27वां बी। क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान के परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। ठीक है तो इसे निकालना पड़ेगा आपको। नंबर जो मीन, मीन पूछा है मीन, ठीक है। मीन में कुछ नहीं होता है, जितनी संख्याएं हैं, एक मिनट, जितनी संख्याएं दे रखी हो उन संख्याओं को सभी को जोड़ो बटे संख्याओं का 1 2 3 4 13 14 15, यानी 15 संख्याएं हैं और 15 संख्याओं का टोटल। ठीक है 15 संख्याएं और उनका टोटल करोगे तो जो आंसर आपका आएगा 28। ठीक है वही आपका कहते मीन निकल आएगा, जिसे बोलते हैं औसत, औसत को ही मीन बोलते हैं। ठीक है तो इसका आंसर आएगा 54.8। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई इसे सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इनके तो मैं सिर्फ आंसर बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले छोटा पैकेट सॉल्व करेंगे 3। ठीक है, ये हो गया 15, इसे 3, ये हो गया 15, 2 17, 26 में से 17 गया 9, 12 में से 9 गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन सबसे पूर्ण डिजिट हो जाए। देखो, ठीक है, और 12, 24, 48, 60, 96, इन सब का एलसीएम निकालो आप लोग। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, वो 6 5 जगह 30 5 45, ठीक है, 480 आएगा इन सब का एलसीएम। ठीक है, 480 इन सब का एलसीएम आएगा, और 480 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, देखते हैं 480 से। ठीक है, 2 बार जाएगा, पहली बार 0, 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 9। ठीक है, 8 4, ठीक है, ये 0 1 जा 480। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो पूरा पूरा डिविजुअल हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। सतीश कुमार जी, ठीक है, रजनीश कुमार जी, बिल्कुल 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 सही, आप लोग बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन में, रजनीश कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, रजनीश कुमार जी का आंसर आया था। जय और जय की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, और 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5:2 किसमें, जय और जय, जय और जय की आयु का अनुपात कितना है, 52, और उनकी आयु का योग कितना है, 5x + 2x कितना दे रखा है हमें, 63, यानी 9x = 63, x = 7 दे रखा है। ठीक है, x = में कितना दे रखा है, 7, 9 वर्ष बाद पूछा है। अब इनकी एज निकाल लेते हैं, जो आई की इतनी हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हाँ, ये 63, ये हो गया 7x, थोड़ा सा गलती हो रही है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये 7x, जल्दी में ये हो गया 63, तो x = आ गया हमारा 9। ठीक है, x = 9 आ गया, तो जॉय की एज हो गई 9, और जय की 9 में से मल्टीप्लाई करें, जय की आ गई 45, जॉय की आ गई 18। ठीक है, अब इन्होंने पूछा 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इसमें 9 साल जोड़ दो, इसमें भी 9 साल जोड़ दो। ठीक है, ये 27 हो गया, और इसमें 9 साल जोड़ेंगे 54 हो गया। ठीक है, 54, ये 27 से डिविजिबल है, 2:1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, तप्ती और सर आवाज़ कम आ रही है। ओके तप्ती कुमार जी, अब आवाज़ तेज आएगी। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करें। -4.6 इंटू -4.6 डिवीजन -4.6 प्लस 0.6, इसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। -4.6 इंटू -4.6 डिवीजन, ठीक है, -4.6 प्लस 0.6, तो मैं इसे पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आएगा -4.0। ओके, तो ये देखिए ऊपर कैसे करते हैं, -4.6 इंटू -4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी किसी को नहीं हमने लिखा लिखा ऊपर 4.6 बट नीचे -4। ठीक है, पॉइंट, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो ये 2 0 बढ़ गया, ये हो गया 400, ये हो गया 46, ये हो गया 46। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 400 को
400 को हम लिख सकते हैं 4 × 100। इसका क्या हुआ, 2 टाइम्स ये गया, ये 23 बचा, 2 टाइम्स ये गया, ये 23 बचा। ठीक है, अब बस हमें पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है अपॉन 100, बट ये नीचे माइनस का है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529, दो अंकों के बाद जीरो, नंबर माइनस में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है, रजनीश कुमार जी सीट नहीं, बी है ऑप्शन। रजनीश कुमार जी ठीक है, तब तक हमारा सर आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ सही आ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। ओके, प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 ml यानी मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया। कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? या तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लें या इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा। 42 लीटर है और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, और उसने 280 ml की, ठीक है, ऊपर अब ml में हो गया, नीचे भी ml में हो गया, 280 ml की क्या कहते हैं तैयार कर ली। ठीक है, अब उसने पूछा है बोतलें कितनी आवश्यकता है, तो कितनी बोतलें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 2 टाइम्स जाएगा 28, 14 3 टाइम्स जाएगा ये, और ये 50, यानी टोटल 150 बोतल। ठीक है, तो 150 बोतल्स चाहिए ही होगी जिसे इसे करने के लिए। ठीक है, तो अब तक की बताइए, यहाँ तक कि आपको मैथ के 33 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, 1500 नहीं 150 है, रजनीश कुमार जी 150 है। ठीक है, 1500 नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक की सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिए। फिर रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का है, और अब हम रीजनिंग का डिस्कस करें या ना करें आप बताइए। 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हाँ, तो आप लोग तैयार हैं रीजनिंग के लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर मैं ले आता हूँ रीजनिंग का फर्स्ट। तो अरे क्वेश्चन नंबर 34 एक और है, मैथ का देख लीजिए। 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 60 रुपये 3/4 पैसे है। ठीक है, प्रति मीटर मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 मीटर का मूल्य पूछा गया आपसे। चलो देखो कैसे करते हैं। 4.5 रुपये, 4.5 मीटर कपड़ा है, इसका रुप दिया है 60 से 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, तो 3/4 हटा देते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ लिख लिया हमने 7.5। 4.5 मीटर का और प्रति मीटर का पूछा है, तो 1 मीटर का निकालना है सिंपल 7। ठीक है, 60.75 में डिवीजन कर देंगे किससे, मीटर। ठीक है, 4.5 से। ये एक उड़ाया, ये उड़ाया, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ यस करवा दिए रजनीश। ठीक है, बहुत अच्छा रजनीश कुमार जी, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रजनीश कुमार जी और तप्ती कुमार जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है रीजनिंग का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या को चुनना। ठीक है, कोई चुनिए। रेलवे को उन्होंने इस तरह से कोड किया है, तो नेटवर्क का कोड क्या होगा?
वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे ट्रैफिक का साउंड है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बताना है आप लोगों को, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, रेल वे, रेलवे को उन्होंने कोड किया है कैसे, MEVOCE से। ठीक, ऐसे करते हैं। मैं तो सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ। आर होता है 18 पे, ए होता है 1, आई होता है 9, एल होता है 12, डब्लू होता है 23, यू ए होता है 1, वाई होता है 25। ठीक है, और बाकी नीचे वाले नंबर का भी लिख सकते हैं। 13, 5, 22, 15, 3 और 5 और ये 1। बस अब कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब करना शुरू करते हैं हम लोग। आंसर आया? क्लियर है? क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है सर। ओके। देखो, इस सीरीज में क्या किया गया है, कुछ मैच बनाने की कोशिश करो आप लोग। ये यहाँ पे 3 जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, इसे ऐसे जुट करके बना लेते हैं। ये और ये। ठीक है, ये और ये। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए, 25 में 3 जोड़ा इन्होंने, सॉरी, 25 में 4 जोड़ा इन्होंने, तो सी पे पहुंच गए 26, 1 2 3। ऐसे ए में 4 जोड़ा तो 5 पहुंच गए, डब्लू में, ठीक है, जोड़ा तो 1 पे पहुंच गए। इसी तरह 12 में 3 जोड़ा 15, 9 में 3 जोड़ा, 9 में, सॉरी, 9 में 4 जोड़ा, यहाँ पे +4 किए जा रहे हैं, यहाँ पे +4 किए जा रहे हैं, यहाँ पे बीच में 3 ऐड किया गया। बस अब ऐसे ही तोड़ना है। नेटवर्क, यानी इसमें 3 जोड़ना है हमें, यहाँ पे +4 करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आएगा और ऐसे यहाँ पे आएगा +4 के साथ में। तो ठीक है, टी होता है 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 हो गया एक्स। ई होता है 5, 5 में 4 जोड़ा 9, आई। ठीक है, आई। एन होता है 14, 14 4 जोड़ा 18, आर। एक्स आई आर। डब्लू होता है हमारा 23, 27 यानी ए। तो एक्स आई आर, सॉरी, डब्लू, ओके, हाँ, डब्लू में 3 जोड़ा है। ठीक है, तो ए नहीं बन रहा है। ठीक है, ए नहीं बन रहा है, तो ए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमने कुछ गलत किया है, लेकिन देखते हैं क्या गलत किया है। अब एक चीज़ और चेक करना, आप यहाँ पे 12 और 15 जोड़ते हैं, तो 12 और 15 जोड़ा तो 27 होता है। ठीक है, तो 23, 23 में ऐसा कोई नंबर जोड़ो जो 27 में 4 जोड़ते हैं। ठीक है, यानी 4 होता है डी। तो एक्स आई आर डी चेक खींचते हैं, एक्स आई आर डी, 2 ऑप्शन है, तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा आपका के ओ से 4 जोड़ेंगे तो ओ, आर में 4 जोड़ेंगे वी, और ओ में आर जोड़ेंगे, ओ में 4 जोड़ेंगे एस। तो ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तप्ती कुमार जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। 271 813 कुछ हो रहा है, एक से 3 से मल्टीप्लाई करके देखो। 3, 321, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, 322 में, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 271 में 3 से हमने गुणा किया तो 813 बन गया। 322 में हमने 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 966 बन रहा है।
215 में 3 से गुणा किया हमने, 5 4 6, सही है। 163 में 3 से गुणा किया, 9 8 और 3 1 4, ठीक है। ऑप्शन बी गलत है इसमें, बाकी मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें तीन गुनी हो रही हैं, ठीक है। रजनीश कुमार जी बी, ठीक है। तप्ती कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्या होता है। मोहन बिंदु पी से, ठीक है, कोई बिंदु है पी, ठीक है। मोहन यहाँ से पूर्व में 15 मीटर चला, ठीक है, 15 मीटर पूर्व में चला, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ेगा, ठीक है। इधर देख रहा था, बाएं इसका इधर होगा, तो बाएं मुड़ के 7 मीटर चला, ठीक है, और आर पे पहुंच गया। पी से चला था, क्यू पे पहुंचा, अब आर पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आर बिंदु है ना, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है। अब इधर इधर से मुड़ेगा दाएं, अब सामने देख रहा है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, दाएं इधर मुड़ा, ठीक है। दाएं मुड़कर 12 मीटर चला, 12 मीटर चला और एस बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। बिंदु एस से वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, ठीक है। इस एस से 135 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल ऐसे बनाते हैं, ये बिंदु होता है तो इस बिंदु के इधर, ठीक है, तो 135 डिग्री इधर साइड होगा, ठीक है। 135 डिग्री वामावर्त यानी उल्टे हाथ पे, ठीक है, उल्टे हाथ का एंगल बनाया और 13 मीटर सीधा चलकर टी पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे टी पे पहुंच चुका है अब, 12 से यहाँ पे आएगा टी, टी ये बिंदु है, ठीक है। बिंदु टी से है 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ गया, ठीक है। ऐसे जा रहा था, अब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। और यू पे पहुंच गया 5 मीटर चलने के बाद, ठीक है। 5 मीटर चलने के बाद यू पे पहुंच गया और बिंदु वहां से फिर 90 डिग्री वामावर्त उल्टे यहाँ पे फिर 90 डिग्री मुड़ा और 8 मीटर और पहुंच जाता है वी पे पहुंच गया, यू यू उसके बाद ये बी, ठीक है, और वहीं रुक जाता है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टी और क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, टी और क्यू के। तो ये देख लो 13 5, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 12, तो 12 इज द राइट आंसर। हाइपोटेन्यूस हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस लगा दिया। अमित राठौर, हेलो जय हिंद सर। अमित राठौर, राजनेश कुमार जी बी, ठीक है। बी नहीं है, राजनेश कुमार जी सी है। हाँ, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से, ठीक है। रजनीश कुमार जी 8, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी का मॉक सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग, हमने 30 क्वेश्चन मैथ के कर लिए हैं, अब रीजनिंग के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग बताइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 4 का आंसर आप लोग कीजिए। मैं पिछला क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ उसी, ठीक है। पी से क्यू पर गया है 15 मीटर, क्यू से आर पे 7 मीटर, ठीक है। आर से एस पे 12 मीटर, एस से टी पर 13 मीटर, टी से यू पर 5 मीटर, यू से 8 पे, यू से वी पे, ये वी बिंदु है 8 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी, बिंदु आर के सापेक्ष से बिंदु पी किस दिशा में है, ठीक है। आर, ठीक है, आर ये रहा, ठीक है। आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में, पी इस दिशा में है, ठीक है। ये हमारा ये पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम, और ये होता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हेलो तप्तिंगबाजी 12, ठीक है। हाँ सर, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। इफ़
125 को, ठीक है, 125 एट द रेट 37 एट द डॉलर 9 बराबर 9, ठीक है। तो 189 एट द रेट 67 डॉलर 4 इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन में स्प्रिंट है कि 161, ठीक है, एट द रेट 71 डॉलर 4, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया, देखो 125 एट द रेट 37 डॉलर 9 बराबर 9, 189 एट द रेट 67 डॉलर 4 बराबर 32। तो हमसे पूछा गया है 161 एट द रेट 71 डॉलर 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और ये एरर भी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो आप लोगों ने देखते हैं कौन आंसर करता है, राजनेश कुमार बी, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर इसका बी है, ठीक है। नहीं, बी आंसर नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 125 9, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 आप लोगों को करना है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, ठीक है। जैसे डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार इन्हें लिखना है। तो इस क्वेश्चन को लिखिए डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, एस, एस के बाद टी, ठीक है, एस टी सभी में है, ठीक है। फिर ए, देखिए ए सब में, सभी में है, ठीक है। एक बाद आर, ठीक है, आर भी सभी में है। उसके बाद एल, एस, डी, जी, सी। तो सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों को पता है, एल, एल के बाद जी, ठीक है। और तीसरे में दे रखा है एस, चौथे में दे रखा है सी, और पांचवें में रखा है डी। तो हमें पता है सबसे पहले ये डी आएगा, उसके बाद ये सी, सी सबसे पहले सी, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद एल, उसके बाद एस, ठीक है। तो देखिए ये आएगा पहले नंबर पे 4, ठीक है। डी किस में है 5, ठीक है। उसके बाद 2, ठीक है जी। उसके बाद एल 1 में, और 3। तो 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जॉनी सिंह 24, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कीजिए प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चन में लुप्त संख्या, लुप्त अक्षर या कुछ ज्ञात करना है, जो आपको फाइंड करना है मिस, ठीक है। VFU GMP, ठीक है, LT के नेक्स्ट नंबर क्या, नेक्स्ट कहते वर्ड क्या आएगा, ये ज्ञात करना है आपको। तो प्लीज़ रजनीश कुमार जी, हाँ ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए VFUGMPLT के बी, जी, बी के बाद ये है 2 6 और 21, ठीक है। ये है 7 13 और 16, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 में 5 को जोड़ा, 6 में 7 को जोड़ा, 21 में 5 को कम किया, ठीक है। उसके बाद एल टी के साथ एल टी के 12 20 और 11, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहीं पे किया, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 5 कम किया, ठीक है। एल में 5 जोड़ा 17 क्यू, ठीक है। और टी में 7 जोड़ा 27 ए, और 11 में 5 कम किया 6 एफ, क्यू ए एफ, ऑप्शन सी।
रजनीश कुमार जी बिल्कुल सही, रजनीश कुमार जी बिल्कुल करेक्ट, आप रजनीश कुमार जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तृप्ति कुमार जी सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जॉनी सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है 24, 35, 84, 157.5, नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका हमें याद करना है। ठीक है, तो 28/4 इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 3.5 का। ठीक है, तो इसके ये सीरीज आएगी इंटू 3.5, इसमें मल्टीप्लाई किया गया 4.5 का। ठीक है, तो 84 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, ठीक है, 0 0 4 9 2, ठीक है, पॉइंट। तो इसका आंसर आएगा 294। ठीक है, देखो 294 किस में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 15 बार, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। एक संयुक्त परिवार में एम वी का पति है और जी एफ डी का पिता है। एल पी और डी का पुत्र है। जी टी टी की माँ और के की पत्नी है। एम से थोड़ा सा मिनिमाइज, ठीक है, एंड वाइफ ऑफ, और एम के 2 बेटे हैं, टी महिला है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना है हमें। कैसे बनाते हैं, एक संयुक्त परिवार में एम, ठीक है, इन जॉइंट फैमिली, एम इज हस्बैंड ऑफ वी, वी का हस्बैंड एम है। ठीक है, ये दोनों बराबर दर्जा दिया है, यानी हस्बैंड वाइफ। ठीक है, प्लस हस्बैंड माइनस वाइफ। ठीक है, एंड फादर ऑफ जी एफ एंड टी। ठीक है, एम क्या है, फादर है किसका, जी एफ एंड डी, ये तीनों एक ही सी, इन तीनों का पिता है, तो तीनों भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के ही बच्चे होंगे। ठीक, एल इज सन ऑफ पी एंड डी। ठीक है, एल इज सन ऑफ पी एंड डी, यानी डी का सन कौन है, एल। ठीक है, लेकिन डी ये नहीं क्लियर किया है कि क्या है, हस्बैंड है वाइफ है। पी और इसके जो कहते पति या पत्नी है वो कौन है, पी है। ठीक है, जी इज मदर ऑफ टी, जी इज मदर ऑफ टी, जी मदर है किसकी, टी की। ठीक है, एंड वाइफ ऑफ के, और के की वाइफ है। एम हैज 2 सन, एम के 2 पुत्र हैं, तो ये गर्ल हो गई, तो ये पुत्र होगा इसका, ये भी पुत्र होगा, तो ये पत्नी होगी इसकी। ठीक है, टी इज फीमेल, टी फीमेल है, बस डायग्राम बन गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, पी का संबंध वी से कैसे है, पी और वी, पी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी। ठीक है, पी कौन है, वी की बहू है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, रजनी कुमार जी डियर फ्रेंड से, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा जूम कीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर दैट, बट अब मैं जूम कर रहा हूँ तो पिक्सल बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को आप देखिए, अगले क्वेश्चन में जूम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर। हाउ मनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, तो पिछला क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4, देयर आर 4 फीमेल्स इन द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जूम कीजिए, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
रजनीश कुमार जी बी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताना है। इसमें क्या मिसिंग नंबर फाइंड करना है। थर्ड, एक रो ये दे रखी है, एक रो ये वाला नंबर हमें फाइंड करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। ठीक है, रजनीश कुमार जी, ठीक है, डियर फ्रेंड्स संध्या यादव, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आप लोग कुछ लगाने की कोशिश कीजिए। जोड़ने पर नहीं बन रहा है, घटाने पे 8 का जोड़ने 832 नहीं 24 ठीक है, किस नहीं बन रहा है। देखो जोड़ने पर भी नहीं बन रहा है, घटाने पे भी नहीं बन रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो बन ही रहा, लेकिन मल्टीप्लाई विद डिवीजन बन रहा है। देखिए 32 इंटू 21, ठीक है, जो भी आएगा उसे 24 से डिवीजन करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 28, ठीक है। 8 का 24, 8 चौको 32, 3 एकम 3 7, 7 चौको 28, ठीक है। क्या है, इन दो संख्याओं का गुणा है और ये वाली डिवीजन में है, ये गुणा है, ये डिवीजन में, तो आंसर ये आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का गुणा है, ये डिवीजन में, ये आंसर आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं की गुणा, नेक्स्ट, और ये वाली संख्या थर्ड वाली डिवीजन में, ठीक है, 2 14, यानी आंसर इज 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, राधा कश्यप, डियर फ्रेंड्स 4, हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने ऑप्शन 4 डी बिल्कुल सही है। 4 नहीं है, ऑप्शन डी है वो, ठीक है। 4 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। हाँ, तो देखिए, मनी लव जॉय इज रिटन एज PJ KG TJ। मनी लव जॉय PJ KG TJ, ठीक है। फेस्टिवल जॉय बुक को उन्होंने कोट किया है LP, सॉरी, TJFN, ठीक है। देखिए यहाँ पे TJ और TJ मिल रहा है, यानी जॉय, जॉय जॉय का कोड हो गया TJ, ठीक है। तो बुक का कोड पूछा है इन्होंने, किसका कोड पूछा है, बुक का। फेस्टिवल ऊपर दे नहीं रखा है, बुक ऊपर दे नहीं रखा, बुक का कोड पूछा है। TJ तो होगा नहीं, TJ क्यों, क्योंकि जॉय का है, ठीक है। तो बुक का कोड या तो LP होगा या FN होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, LP और FN। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, रजनीश कुमार सी 14, ठीक है, रजनीश कुमार, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तप्ती, ठीक है, आधा का सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे देखिए। इफ स्टार्ट्स इज रिटन एज 1920011820, टाइम रिटन एज, ठीक है, 20091, देन पेपर विल बी रिटन एज, ठीक है। तो पेपर को हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। START, स्टार्ट S19, 20, 01, R18, T20, देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है, जो नंबर है बस उन्हीं को लिखा, 19, 20, 01, 18, 20। तो टाइम, टाइम को भी ऐसे लगा 20, 09, 13, 05। पेपर कैसे लिखेंगे, हमें पता है P होता है 16, A होता है 01, P होता है 16, E होता है 05, R होता है 18। बस देख लेते हैं, 1601, 1605, 1D, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, रजनी कुमार ए, डियर फ्रेंड सी, ठीक है, डी तृप्ति कुमार, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, इस वाले अल्टरनेटिव में से जो नंबर रिलेटेड है वो हमें निकालना है। टू, जैसे 2 4 3 8 9 से 29 रिलेटेड है, तो ये कैसे रिलेटेड है ये हमें पता करना है। तो ये 9 का 99, ठीक है। देखो इसका एक बार ये होता है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 7 9 4 3 9 2, ठीक है। 9 के क्यूब में आता है, ठीक है। और उसके बाद ये 24 टू 8, यानी छोटा है तो 29, ठीक है। ये 29 का क्यूब है, सॉरी, ये 29 का क्यूब है। तो ये वाली संख्या 4 किस में एंड में आता है, एक तो 4 में आता है, ठीक है। अब 4 के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 44 34 34, ठीक है। तो 34 इज द ऑप्शन, ये 54 है, ठीक है। 34 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 34 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है राजेश कुमार, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 44 नहीं, 34। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, गिवन अल्टरनेटिव से ऑड नंबर फाइंड करना है। 546 312 और 364 568, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। 2 से तो सभी डिविजिबल हैं, 3 से 6 4 10 15, 3 से भी डिविजिबल हैं, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 7। देखिए अगर हम 30 से डिविजिबल करें, ठीक है, क्या करें, 30 से डिवीजन करें तो ये चला जाएगा 4 2, ये 26 5 52, ठीक है। ये 10 1 13 13 ये नहीं, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो 13 से डिवीजन करने पे, ये 13 से डिवीजन करने पे 24 टाइम्स आ रहा है, 42 टाइम्स। ये 13 से डिवीजन करने पर 28 टाइम्स आ रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10 वर्ष पहले हीना की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पहले हीना की आयु एवाज गरिमा की आयु की दोगुनी थी। वर्तमान में गरिमा की आयु क्या होगी यदि हीना की आयु 10 वर्ष बाद 40 वर्ष होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है, ठीक है। तो वर्तमान में गरिमा की आयु क्या होगी यदि हीना की आयु 10 वर्ष बाद 40 होगी। तो हीना की आयु और 10 वर्ष बाद 40 होगी, ठीक है। तो अब हीना की आयु कितनी है, हीना की आयु है अभी 30 साल, ठीक है। 10 वर्ष बाद फ्यूचर में 40 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी कितने की है, 30 साल की, 10 साल बाद होगी। उसके बाद, ठीक है, और 10 साल पहले हीना की आयु कितनी रही होगी, हीना की आयु रही होगी 20 साल, ठीक है। हीना वाज ट्वाइस ओल्ड, ठीक है, एस करीमा 10 ईयर्स, 10 साल पहले, ठीक है। और उस समय गरिमा की आयु से हीमा की आयु दोगुनी थी, यानी गरिमा की आयु तो फिर कितनी रही होगी, 10 साल, ठीक है। गरिमा की आयु 10 साल रही होगी, तो वर्तमान में गरिमा की आयु कितनी है, वर्तमान में गरिमा की आयु है प्लस 10 और ऐड कर देंगे तो 20 साल, ऑप्शन सी, ठीक है। तप्ती कुमार डी 568 568, ठीक है, ठीक है, आप लोग सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये है स्लॉग, कहते इसमें हमें निष्कर्ष फॉलो करने हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये ए ये बी, ठीक है।
ठीक है। नो जी इच के, ठीक है, कोई भी जी के नहीं है। ठीक, देखते हैं। सम बी आर नॉट के इज पॉसिबिलिटी, कुछ बी, और कुछ दे रखा है कथन में, नो जी इच के, ठीक है, कोई भी जी के नहीं है। और ठीक है, तो कोई भी जब जी के नहीं है तो कुछ बी के होने की संभावना है, कुछ बी के होने की संभावना है, बिल्कुल है, हो सकती है। ठीक है, क्योंकि के और बी के बारे में कोई संबंध नहीं दिया है। सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। सम ए आर नॉट एफ, सम ए, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का नेगेटिव सही होता है। सम ए आर नॉट एफ, ठीक है, कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। ऑल जी इज बी, ये नेगेटिव में तो इसमें क्रॉस लगा लेते हैं। ऑल जी इज बी, ठीक है, ऑल जी इज बी, ये जी ये बी, ठीक है। देखते हैं सम एफ और बी, सम एफ और बी, ठीक है, नहीं। ऑल बी और जी नहीं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओ हो जूम नहीं किया मैंने। तुम्हारे, ठीक है ठीक है। 8 दोस्त एक व्रत में बैठे हैं, 3 लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी व्रत के अंदर देख रहे हैं। विशाल अर्जुन के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है और जतिन के तत्काल बाएं बैठा है, मानव अमर के तत्काल दाएं बैठा है। अमर व्रत के अंदर देख रहा है, ठीक है। अब देखो हमें काम की चीज़ यहाँ पे मिली, अमर व्रत के अंदर देख रहा है, तो अमर को बैठा लो, 8 लोग हैं, तो 4 6 8। अमर है वो कहाँ देख रहा है, व्रत के अंदर, जब व्रत के अंदर देखेगा तो राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, ठीक है। अब देखो मानव अमर के तत्काल दाएं बैठा है, अमर के तत्काल दाएं कौन बैठा है, मानव, ये अमर ये मानव, ठीक है। अब मानव से रिलेटेड कोई बात और कहेंगे, कही है अभी नहीं कही है। जतिन और जतिन और समर एक दूसरे तत्काल दाएं पर बैठे हैं, ललित मानव के ठीक विपरीत बैठा है, तो मानव के ठीक विपरीत इधर यहाँ कौन बैठा है, ललित, ठीक है। मानव व्रत के बाहर की ओर मुख किए है, मानव कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, ठीक है, मानव बाहर देख रहा है। निमिष अमर और अर्जुन के मध्य बैठा है, यहाँ अमर और अर्जुन के मध्य, यहाँ अर्जुन हो गया, यहाँ कौन बैठा है, निमिष, ठीक है, यहाँ अर्जुन, ठीक है, यहाँ अर्जुन, यहाँ निमिष, यहाँ ललित, ये अमर ये मानव, ठीक है। अब कौन कौन रह गया देखो, विशाल अर्जुन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अर्जुन के दाएं से 1 2, अगर इधर बैठता है दाएं अंदर देख रहा है, तो दाएं इधर बाहर देख रहा है, तो दाएं के दूसरे स्थान पर यहाँ बैठ सकता है कौन, विशाल, ठीक है। अब तो ये बाहर देखेगा, यहाँ और विशाल बैठेगा, ठीक है। और दाएं पर बैठे और जतिन के तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है, विशाल जतिन के तत्काल बाएं बैठा है, तो जतिन भी बाहर देख रहा है, ठीक है। 3 लोग बाहर देख रहे हैं, इसमें कहा है, बाकी सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सब अंदर देख रहे हैं। अब कौन बचा, ठीक है, विशाल अर्जुन जतिन मानव अमर, अमर जतिन समर, यहाँ पे समर बैठा है। क्वेश्चन है हु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन, जतिन के राइट बाहर देख रहा है, तो 1 2 राइट, थर्ड अमर, ऑप्शन बी, ठीक है। तब 3 बार डी बिल्कुल सही आप लोगों का, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, उपासना भारद्वाज थैंक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए ज़रूरत पड़ेगी के लोगों, सब लोगों को,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मानव विद रेस्पेक्ट टू पर्सन हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अर्जुन। अर्जुन के पड़ोस में जो बैठा है, कौन अर्जुन के जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है उसकी मानव से पोजीशन पूछी गई है। तो पिछले चलते हैं। अर्जुन के पड़ोस में बाएं, अर्जुन बाहर देख रहा है तो निमिष, निमिष से मानव की पोजीशन, ठीक है। निमिष से मानव की सेकेंड टू राइट, निमिष अंदर देख रहा है तो जैसा राइट, सेकेंड टू राइट, तो सेकेंड टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट, पिक द वन। अमर, मानव, निमिष, विशाल। अमर, मानव, निमिष, विशाल, इन सब में से कौन ऑड है? अमर, मानव, निमिष, विशाल। तो विशाल भी अंदर देख रहा है, निमिष भी अंदर देख रहा है, अमर भी अंदर देख रहा है, मानव बाहर देख रहा है, ठीक है। तो आंसर इज द, आंसर क्या था? ठीक है, मानव, ठीक है। मानव क्या कर रहा था? बाहर देख रहा था। फाइंड द, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई। क्या करना है आप लोगों को? इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने त्रिभुज हैं। तब और बी अमर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये मॉक टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, तो जल्दी से बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर, ठीक है। सबसे पहले एक पूरा वाला फिगर, फिर दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, ठीक है। 11 हो गए त्रिभुज आपके। ठीक, 11 त्रिभुज तो ये हो गए, और एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। अब देखते हैं। अब कौन कौन से त्रिभुज और बन सकते हैं, चेक करते हैं। ग्यारह, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये एक, ये पूरा बना, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये आपके यहाँ सब 15 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, 15। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:30, ठीक है। 8:30 पर तो घड़ी की मिनट, सुई और घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, 8 मिनट, सुमेश सर ने आपको पढ़ाई होगी बहुत अच्छे से। 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 घंटे 30 मिनट पर, ठीक है। तो क्या करना है आपको? इसे 11:60 में से एक बार घटाइए आप। 11:60 में से आप घटाएंगे तो 3:30 मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मिलेगा 3:30। तो ये 3 जो आपका आएगा, नहीं, ठीक है, हाँ, फार्मूला था आपका, ठीक है। फार्मूला क्या था? हेलो, आप लोगों का एक फार्मूला होता है, तब तक हमारे 15 15 15, ठीक है, ठीक है। आप लोगों का एक फार्मूला होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू हावर अपॉन 2, बस रख दीजिए। 11 मिनट कितने हैं आपके? 30 माइनस 60, आवर कितने हैं? 8/2 आपकी आएगी। इसे मॉड में लेके चलते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है। तो 330 माइनस 480/2, तो ये बचे 50, 150/2 यानी 75 डिग्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या आवाज़ के लिए सर? आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, 24 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए,
चूज अ वेन डायग्राम विच बेस्ट इलस्ट्रेट द 3 गिवन क्लासेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही चित्र का चयन करें जो दिए हुए चीज़ों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। रोज, क्लॉथ एंड वाइट। देखो गुलाब, गुलाब और कपड़े का कोई संबंध होता है? नहीं होता है, तो दोनों अलग करेंगे। ठीक है। सफ़ेद, सफ़ेद देखो सफ़ेद कपड़ा होता है, हाँ होता है। सफ़ेद गुलाब होता है, होता है। तो इस तरह का संबंध बनेगा, ये गुलाब, ये सफ़ेद और ये कपड़ा। ठीक है। तो इस तरह का फिगर कौन सा है? सी इज द फिगर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे। इफ प्लस मीन्स इंटू मीन्स प्लस, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो ये उसमें हमें ये सिलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है। तो इसमें आपको नंबर्स की वैल्यू रखनी है। तब कुमार 75 होगा, ए होगा, ए होगा। रजनीश कुमार, ठीक है ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी ठीक है आज का, या पूरे 30 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को? आप बताइए 25 या 30? ठीक है, तप्ती कुमार जी, रजनीश कुमार जी, आप लोग बताइए। ओके। 376 माइनस की जगह रखना है हमको डिवीजन 72। ठीक है। हाँ, 535 36 360। देखो ये डिवीजन पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 384 माइनस को डिवीजन में रखेंगे 32, 31 एंड 6 64 2। ये 12 प्लस, प्लस की जगह हमें क्या लिखना था? प्लस की जगह हमें लिखना है मल्टीप्लाई 19। ठीक है। और ये हो गया 81, 12 एकम 12, 8, 12 एकम 12, 228। इंटू की जगह हमें लिखना है प्लस 328 और डिवीजन की जगह हमें लिखना है माइनस 251 503। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका आंसर में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, तो 3 बार ओके सर, इतना ही सही है। ठीक है। नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। ये आर्ट फिगर बेस्ड है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये आते भी हैं। ठीक है। दी गई आकृति में एग्जैक्ट मिरर फाइंड करना है। ठीक है। इसका शीशा बनाना है। तो देखो कैसा बनेगा शीशा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। और जी का उल्टा जी वैसा हो जाएगा। देखो इस तरह की फिगर कौन सी बन रही है? एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, ये दोनों तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसमें भी चेक करना है, एफ एफ ऐसा बनना चाहिए। तो एफ ऐसा इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ठीक है। ओके सर, 12 ही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया, फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया। अब हमने यहाँ पे सर गए थे से कट किया। ठीक है। जब यहाँ कट करेंगे तो जब ओपन करेंगे तो ये वाला कट यहाँ पहुँचेगा। जब ये वाला कट यहाँ पहुँचेगा तो इसे ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पहुँचेगा और ये वाला यहाँ पहुँचेगा। ठीक है। अब इससे ओपन करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा और ये वाला यहाँ पहुँचेगा। तो देखो कौन से फिगर में मिल रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दे रखा है, इससे कौन सा शब्द नहीं फॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, ये फॉर्म कर सकते हैं। देखो ए चेक करते हैं, ए कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो ये वाला वर्ड फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बाकी सभी वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। फॉर्म द गिवन, ठीक है, ये ऐसा होगा
तो ये वाली इमेज कहाँ बन रही है ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो ये वाली इमेज हमारी बन रही है बी में, ठीक है, ठीक है, बी में बन रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के आज का लास्ट क्वेश्चन। अजय रैंक 6th फ्रॉम द बॉटम एंड 28 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अगर मैं इसे टॉप कहूँ इसे बॉटम कहूँ तो अजय की रैंक तो 6 थी फ्रॉम बॉटम, नीचे से पिछली 6, तो यहाँ पे 5 लोग बचे हैं, ठीक है। और आगे से 28, तो यहाँ पे बचे हैं 27 लोग। ये 27, ये 28 प्लस 5 यानी 28 प्लस 5 33। तो कक्षा में कितने 33 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो ओवरऑल थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग मुझे बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आरआरबी ये मॉक टेस्ट 1 था, ठीक है। ये मॉक टेस्ट 1 था, सेट 1 था जिसे बोलते हैं। सेट 2 आए या ना आए तो इसके लिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट करिएगा कि हाँ सेट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए ठीक है, आप लोग अब कोविड-19 में बिल्कुल सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।